लोगों ने स्टार्टिंग आप लोगों ने कोरोना काल में क्या सेवाएं दी थी यहाँ? कोरोना काल में पूरे हमने 6-6 घंटे 12-12 घंटे की ओवर ड्यूटी करी है। हम लोग खुद माइक्रो डिपार्टमेंट से हमने वीआईपी ड्यूटियाँ करी हैं, सबने वीआईपी ड्यूटी करी है। हमने हर जगह एसआई हो गया, एसडीएम हो गया, सबके घर में गए हैं। दिया गया है सीएम साहब की तरफ से और डॉक्टर धन सिंह रावत भाई मीटिंग आगे होगी, जो भी होगा फैसला हुआ उसका आगे, उसका कुछ नहीं हुआ उसका आगे। बस वो यही बोल रहे हैं कि होगा, 2 दिन का टाइम दिया, 4 दिन का टाइम दिया। आज कैबिनेट बैठेगी, कल कैबिनेट बैठेगी, 1.5 महीना होने वाला है। हमें 26 तारीख से हम बैठे हुए हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं बताया जा रहा है हमें। ऊपर से हमारे साथ गलत ही हो रहा है, हमें मारा जा रहा है। देखिए हमारे साथ सर के साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मारा गया है हम लोग। चोट आई हुई है मेरे। आप एक्सरे के लिए जा रहे हैं? अभी एक्सरे बताया गया है आपको? हाँ जी। और आपके साथ एक आपकी महिला सहयोगी है जो कि 2 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। एक हमारी महिला सहयोगी है, अभी साथियों ने फोन पे बातचीत करके पता किया वो कोरोनेशन अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन वहाँ भी सरकार का दबाव आने के कारण उनको वहाँ पे भर्ती नहीं किया गया। क्यों ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट निकाली 2 मंथ की प्रेग्नेंट को उन्होंने नेगेटिव बता दिया कि ये प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अब मिली भगत हम इसमें तो पता हम तो जितने हम सुबह से जो वहाँ पे धनारत बैठे हुए थे, हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया और हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हम हाथ जोड़ के बैठे हुए थे कि सरकार हमारी जो अपील है, हमारी मांग है, वो जायज़ है और उसको सुन ले। फिर भी प्रशासन का दबाव कहें या सरकार का दबाव कहें, उनने इस तरह से व्यवहार किया, उस तरह भेड़ जानवरों के साथ भी सलूक नहीं जाता। माँ बहन जो मुँह पे आते वो सब गालियाँ बकी हैं, क्योंकि कोरोना योद्धा को उस टाइम जिस टाइम पे रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी, कोरोना योद्धा चला करते थे। मंत्री की मैं मानता हूँ जिन्होंने ये कहा था कोरोना के टाइम पे कि जितने कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और जो पैरामेडिकल के और मेडिकल के लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, उनको कहीं ना कहीं समायोजित करेंगे। हम किसी को हटाने वाले नहीं हैं और आने वाले भविष्य में इनकी आवश्यकता है। उसके बावजूद भी 16-17 हमारे बच्चों को जॉब से बाहर कर दिया गया और संविदा कर्मी के रूप में भी इनको आगे को कंटिन्यूएशन नहीं करने दे रहे हैं। और आज जब ये शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि कई बार हम सूबे के मुख्यमंत्री से मंत्री से मिल चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, तो जब इन लोगों ने इस तरीके की बातें करी तो पुलिस के द्वारा इनके ऊपर बर्बरता कराई गई। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो एक बहन के पेट में 2 माह का गर्भ है, उसको भी मारा गया है, एक बहन का हाथ तोड़ा गया, कोरंका जी का शोल्डर में काफी चोट दिख रही है, साफ बाहर से भी दिखाई दे रहा है, उनके निशान बने हुए हैं। तो ये निश्चित ही बहुत ही निंदनीय है और कहीं भी आईपीसी में कहीं भी किसी भी पुलिसकर्मी को किसी व्यक्ति के ऊपर सीधे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम मांग करेंगे सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि तुरंत इस प्रकरण की जांच करें और जो इन लोगों ने भी गलत कृत्य किया उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इन लोगों का इलाज हो, इनके मेडिकल्स बनाए जाएं। और ये इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या होगी कि एक प्रेग्नेंट लेडी को मेल पुलिसकर्मियों ने मारा है, उसका ये माना जा रहा है कि उसका गर्भाशय भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, आज की भी है, कल की भी है। आज की तो बर्बरता की इतनी भरपूर वो है, वीडियोज है हमारे पास, साक्षात्कार है कि अगर कोई हमारे हक में अगर कोई कुछ करता है तो उनके लिए वो काफी है, इनको सबक सिखाने के लिए। आप पीछे आप उनको, हमारे अध्यक्ष हैं, उनको आप अभी देख के आ रहे हैं, उनके साथ क्या बर्बरता की गई। 2 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, उनको धक्का दिया जाता है, उनके पेट पे चोट आती है, उसके बाद 108 को आने में आधे घंटे से ऊपर का समय लगता है। तो कहाँ है सरकार? वो सरकार कहाँ है? और कुछ नहीं, मीडिया को हमसे क्या दिक्कत है? मीडिया को क्या दिक्कत है? मैम का चैनल आता है और कोई नहीं, सुजाता यूट्यूब चैनल के 1-2 बस वो आते हैं। मीडिया को क्यों रोका गया? बस हमारा यही सवाल है। कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। आप देखो कितने तरीके से बैठे हैं, दूर बैठे हैं, कुछ धक्का मुक्की कुछ नहीं हो रही है।
तो आपने मीडिया को भी कंट्रोल किया है, ये चीज हमें बहुत गलत। आज हम लोग वहाँ जा रहे थे, सीएम आवास में घेराव करने जा रहे थे। पहले से हमने सूचना दे दी थी, परमिशन ले ली थी, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग को पहले ही रोक दिया जाता है सर्वे गेट के पास में। हम बैरियर से 10 कदम पीछे बैठे हैं सर। उसके बाद भी हमारे साथ इतनी बदसलूकी करी गई आज पुलिस के द्वारा, बलपूर्वक हमें वहां से हटाया गया, जिसके कारण हमारे अध्यक्ष जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर हाथापाई की गई है। उनके साक्षात हमारे पास है सर, उनका मेडिकल हमारे पास है। और एक 2 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है, उनको धक्का दिया गया, जिनकी वजह से उनके पेट पे लात आई है, वो उसके पेट पे चोट आई है। और उसके बाद उनके ऊपर उनको कुचला गया है पुलिस के द्वारा, महिला पुलिसकर्मी के द्वारा। और उसके बाद बहुत लोगों के साथ बदसलूकी इतनी कही, किसी का हाथ टूटा है, किसी के हाथ में 4-4 टाके आए सर। उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमारी गलती क्या थी? शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना क्या कोई गुनाह है? लोकतंत्र में क्या गुनाह है? अगर हम गुनाह है तो हमें फांसी पे लटका दीजिए सर, हम इतना मान रहे हैं। अगर हमारा ये गुनाह है कि हम लोकतंत्र में किसी भी बिना गैर कानूनी के बिना अगर हम कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो हमें फांसी पे लटका दिया है। जितने 2000 कर्मचारी हैं उनको लटका दिया जाए, हम तैयार हैं। मैं कोई झूठा आश्वासन देने आपको नहीं आया हूँ। सभी बैठ जाओ। केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। मेरी अभी कोरंगा जी से बात हुई और उन्होंने कुछ लीगल पॉइंट्स की वजह से बोला कि जो मैं परसों सुझाव देके गया था, उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन कराए हैं, लेकिन उसमें एक पक्ष और हमारा है, वो विधानसभा जब चलेगी तब हम उसको अपने साथियों के साथ देखेंगे। उसमें इन्होंने हाउस में ये कहा कि जो कोरोना में जिन लोगों ने मदद की है आप लोगों ने, हम लोग किसी की भी नौकरियां नहीं खत्म करने जा रहे, हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी पोस्ट निकाल के क्रिएट करके भी लोगों को समायोजित किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना चले गया ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई अभी दोबारा रिपीट होगा, उस समय अभी दोबारा आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर धन सिंह रावत जी और सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो उन लोगों को करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था, अभी बातचीत हो रही थी कि आप लोगों का जब कार्यकाल खत्म हो रहा था उसके बाद भी 1 महीने के लिए आप लोगों से बिना सहमति लिए हुए, बिना किसी पत्र के आपका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ताकि चुनाव में फायदा उठाया जा सके। दूसरी चीज, सैलरीज की बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि मेरे को जो जानकारी मिली है 2-2.5 महीने की सैलरी आपकी इन्होंने रोकी हुई है। और आज आप लोगों में से कुछ लोगों से शायद इन्होंने वो मांगा कि आप 31 तारीख तक का अपना वो भेज दीजिए ताकि कर दें। तो ये अफसोसजनक है और निश्चित ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं 1-2 दिन के अंदर ही मैं धन सिंह रावत जी से टाइम लेकर आपकी बात भी करूंगा, लेकिन मैं क्योंकि कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता, मुझे पता नहीं उनका क्या रुख रहेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से जो मेरा कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा। मैं धन सिंह रावत जी से समय लूंगा और उनसे आप लोगों के विषय में चर्चा विमर्श करूंगा। लेकिन जो आदमी धन सिंह रावत जी ने जो बयान हाउस में दिया था टीचर्स को लेके और आप लोगों को लेके, उसमें जब वो कायम नहीं है तो मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का भाई होने के नाते मैं उनसे समय लूंगा और वार्ता जो भी होगी उसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचा दूंगा कि ये उन्होंने बात कही है, ये आश्वासन दिया है। पेपर्स चले कि नहीं चले या आपको आगे किस तरीके से वो समायोजित करते हैं, उस पर जो भी चर्चा होगी मैं उसको आप लोगों तक निकाले गए हैं और भी लोग निकाले गए हैं, उसको एक वो रूप भी दिया जा सकता है। लेकिन अभी मैं, क्योंकि अगर हम लोग सीधे कूद पड़ेंगे तो लोग ये कहेंगे कि साहब विपक्ष जो है इनको उकसा रहा है, मैं वो भी नहीं चाहता। हम ये नहीं चाहते हमारी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी हो। इसलिए जो भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिएगा मुझे बताइएगा, जिस तरीके का भी सपोर्ट होगा हम लोग आप लोगों का पूरा साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा रास्ता निकल सके। क्योंकि हमें भी दुख है कि हम जानते हैं, मैं खुद कोरोना पेशेंट रहा, मेरे ब्रदर की मृत्यु हुई कोरोना में और मैं खुद एडमिट रहा काफी टाइम तक, और किस तरीके की परेशानियों में आप लोग थे उसको बहुत ही समझा जा सकता है। क्योंकि जब मेरे भाई की बॉडी घर में आई तो हमको नहीं मिली, मतलब उनको स्टाफ ने ही जलाने का काम किया, तो बहुत भयावह स्थिति थी उस समय। आप अपनी जान को जोखिम में, मैं परसों भी कह रहा था, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, अपने फैमिली की जान आपने खतरे में डाली थी, क्योंकि इनफैक्ट हो गया कोविड। तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी
आप लोगों ने सेवाएं दी हैं, इतना त्याग आप लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से इसको लेना चाहिए। कल मैं सीएम साहब से भी वार्ता करूंगा दूरभाष में, और हेल्थ मिनिस्टर से मैं टाइम लेके उनसे, कल अगर वो टाइम देंगे कल मिलूंगा, नहीं तो परसों मिलूंगा। मैं उनसे मिलकर आपकी बात रखने की कोशिश करता हूं कि कितना हम लोग पॉजिटिव कर पाते हैं। इतना ही आपसे कहने आया था। कोई भी दिक्कत परेशानी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आप निश्चित ही कह सकते हैं। ठीक है। मतलब शांति से हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, ये हो गया इस देश में। हमें विपक्ष का साथ लेना पड़ रहा है कि अपनी बात रखने के लिए, हमको अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में विपक्ष को बुलाना पड़ रहा है। ऐसे दिन हमारे साथ आ रहे हैं। बेरोजगारी खत्म नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। जिस तरह का बिहेवियर लाइट भी काट दी, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं है सर, लोगों को नहीं मिल रही है। हम 1 महीने से ऊपर हम लोग को धरने में, शांतिपूर्वक धरना हम लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आज हमारे साथ हमारे बेसिक राइट को भी हमसे छीना जा रहा है ना, तो टोटली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर गवर्नमेंट हमें दिखा रही है। हमारा पूरा भरोसा था गवर्नमेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह का बिहेव हमसे कर रही है ना, इस चीज को लेके हमें सच में डाउट हो रहा है सर इस वक्त।